अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर में बॉयल्स लॉ स्टार्ट किया था और कल हमने बॉयल्स लॉ पढ़ लिया था। उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वो भी हम लोगों ने पढ़ ली थी। और आज हमने क्या करना है, बॉयल्स लॉ को यूज़ करते हुए जो है वो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो हमने एग्जांपल्स इसकी सॉल्व करनी है। ठीक है, जो फार्मूला है हमारा P1V1 इज़ इक्वल टू P2V2, तो इसको यूज़ करके हमने एग्जांपल्स सॉल्व कर। तो हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है 5.1, उसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, अ गैस विद वॉल्यूम 350 cubic centimeter has a pressure of 650 mm of Hg. If its pressure is reduced to 325 mm of Hg, calculate what will be its new volume. पहले हम एग्जांपल को समझ लेते हैं। सपोज़ कि हमारे पास जो है ना एक गैस सिलेंडर है। ठीक है, तो ये सिलेंडर हमारे पास सामने पिस्टन लगा हुआ है और मूवेबल पिस्टन है। ठीक है, जैसे पीछे हमने बॉयल्स लॉ में हमने एग्जांपल्स ली थी। अब हमने इसमें सिलेंडर में क्या किया, गैस फिल की। उस गैस का जो वॉल्यूम है हमारे पास वो कितना हो गया, 350 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या किया कि हमने इस पे प्रेशर जब अप्लाई किया 650, तो जैसे ही हमने प्रेशर अप्लाई किया तो क्या होगा, जो कि हमने पढ़ा हुआ है कि वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो दूसरी डिक्रीज़ होगी। तो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो कम होंगी, तो उसका वॉल्यूम जो है वो भी कम हो जाएगा। अब सेकंड इसमें चीज़ हमारे पास क्या है कि अगर हम इनिशियल प्रेशर हमारे पास 650 हो गया। अब सेकंड में वो कह रहे हैं कि अब आप प्रेशर को कम कर दें। प्रेशर कितना कम हो, जो है आप 325 का प्रेशर अब हमने अप्लाई करना है। तो अब जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो फिर वॉल्यूम क्या होगा। तो डाटा हमारे पास गिवन है, यानी कि V1 350 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया, P1 650 एंड P2 325 और V2 हमने फाइंड करना है। यानी जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे 325 तो फिर हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा, V2 यानी क्या होगा। तो यहाँ पे हम बॉयल्स लॉ की इक्वेशन यूज़ करेंगे, P1V1 इज़ इक्वल टू P2V2। तो हमने चूँकि V2 फाइंड करना है तो P2 जो है वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब फाइनल हमारे पास जो फार्मूला आ गया वो क्या है, V2 इज़ इक्वल टू P1V1 ओवर P2। ये फार्मूला यूज़ करके हम इसका जो है वो V2 फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। हमारे पास जो है P1 हमारे पास कितना था, 650 और V1 हमारे पास 350 ओवर प्रेशर हमारे पास कितना था, P2 325। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गया 700 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी V2 हमारे पास क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। अब हम इसको समझ लेते हैं। अब हमने क्या किया, हमने जब प्रेशर रिड्यूस किया तो पिस्टन ऑटोमेटिकली ऊपर मूव किया। जब पिस्टन ऊपर मूव करेगा तो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो क्या होंगी, इंक्रीज़ होंगी। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इंक्रीज़ होंगी तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। यानी प्रेशर रिड्यूस किया तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ। तो ये इन दोनों के दरमियान हमें रिलेशनशिप का पता चल गया और हमने एग्जांपल सॉल्व कर ली। अब हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं 5.2। तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, 785 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ गैस वाज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर अंडर अ प्रेशर ऑफ 600 mm Hg. If volumes is reduced to 350 cubic centimeter, what will be the pressure? अब पीछे वाले में उसने वॉल्यूम का पूछा था, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हमने क्या फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है। अब इसको समझ लेते हैं पहले। उसी तरह हमने एक गैस सिलेंडर लिया, उसमें हमने गैस जो फिल की उसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास है 785 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, V1 हमारे पास इतना था और उसमें जो प्रेशर हमने अप्लाई किया इनिशियल प्रेशर हमारे पास था 600 mmHg उसकी यूनिट है प्रेशर की। ठीक है, अब सेकंड पे वो क्या कह रहा है कि पीछे वाले में उसने प्रेशर को रिड्यूस किया था। अब यहाँ पे कहता है कि वॉल्यूम पहले हमने लिया 785, अगर हम वॉल्यूम को कम कर दें और 350 क्यूबिक सेंटीमीटर कर दें तो इसका प्रेशर जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पे हमने प्रेशर फाइंड करना है और हमें पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी अगर वॉल्यूम रिड्यूस हुआ है तो प्रेशर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि प्रेशर जो है वो कितना ज़्यादा होगा।
अब यहाँ पे डाटा हमारे पास गिवन है, V1 कितना हो गया 785, P1 जो है 600 mm ऑफ Hg, V2 350 क्यूबिक सेंटीमीटर और P2 हमने फाइंड आउट करना है। तो उसी तरह फार्मूला हम लगाएंगे बॉयल्स लॉ की इक्वेशन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। लेकिन यहाँ पे हमने चूँकि P2 फाइंड करना है तो जो है V2 दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनल फार्मूला हमारे पास क्या बन गया, P2 इज इक्वल टू P1 V1 ओवर V2। ये फार्मूला हमने यूज़ करना है, हमारे पास P2 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे फिर अब हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। P2 इज इक्वल टू यानी जो हमारे पास था P1 785 इंटू 600 ओवर 350। तो कैलकुलेट करके हमारे पास इसका आंसर क्या आया, 1345.7 mm ऑफ Hg। तो लेकिन यहाँ पे बुक में उन्होंने जो प्रेशर है उसको mmHg से ATM में चेंज किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको ATM में चेंज करने के जो हमारे पास वैल्यू है 1345.7 उसको हम डिवाइड कर देंगे 760 से। तो 760 से डिवाइड करने के बाद 1.77 ATM में आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम अगर कंपेयर करें यानी ये 1.77 तो ATM में है ना, तो ऊपर जो हमारे पास इनिशियल प्रेशर था वो 600 mm ऑफ Hg में था। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू है ना Hg में उसी के साथ कंपैरिजन करेंगे। 1345 बाद में हमारे पास P2 आया। तो V1 हमारे पास 785 था, फिर हमने V2 जो था वो उसको डिक्रीज़ किया, 350 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने वॉल्यूम को रिड्यूस किया है तो प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और जो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आई है वो उससे डबल आई है 1345.7। यानी हुआ क्या, यानी वॉल्यूम जब रिड्यूस हुआ तो पिस्टन जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ मूव किया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस मज़ीद कम हो गई, वॉल्यूम रिड्यूस हो गया और प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो ये था रिलेशनशिप और बॉयल्स लॉ की एप्लीकेशंस, यानी इसको हमने एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हमने यूज़ कर लिया। तो हमें जब भी V1 फाइंड करना हो, V2 या P1 P2, तो हमारे पास जो है वो तीन वैल्यूज़ हमारे पास गिवन होंगी, एक हम जो है वो हमने फाइंड करनी होगी। तो वो हम बॉयल्स लॉ की इक्वेशन को यूज़ करके हम कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बॉयल्स लॉ एंड हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।